हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू सेंट्रम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे अभी कोई वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। उसके लिए आई एम एंड वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इन लास्ट फ्यू डेज शमा मैम वाज क्वाइट बिजी, सो दैट्स वाई जो है नए लेक्चर्स नहीं अपलोड हो पाए। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल कंटिन्यू योर द हिंदू डेली एनालिसिस वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया। इवन हम लोग ये जानते हैं कि इन इंडियन हिस्ट्री देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया, जिसकी वजह से जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बारे में भी बात की जाती है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे वो वुमेंस का रिजर्वेशन हो, चाहे उनके लिए जो भी स्कीम्स चलाई गई हो। तो आइए देखते हैं हम इन लेक्चर्स में, इस लेक्चर में कि वुमेन का क्या रोल है, उनका एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल रही हैं, और आगे चल के हम इसको अपने यूपीएससी के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में कैसे ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो यूपीएससी ऐसे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। एंड एवरी ईयर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर आपको ये पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं पता होंगे तो आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग को और बेटर कर सकते हैं। इवन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी है और एक ये बहुत ही मेजर रोल प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी ऑन इन दिस वीडियो कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अर्थात वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन एंड लिटरेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एज़ यू नो कि जो आपका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो जो लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, अर्थात जो डिपेंडेंसी रेशियो है ब्रेड विनर के ऊपर अगर वो कम होता जाएगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लोग अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड इन रिसेंट ईयर हम लोग ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो वुमेंस के पार्टिसिपेशन के बाद में इंक्रीज़ हुआ है। एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद में हम एजुकेशन एंड लिटरेसी की फील्ड में बात करें तो एक अच्छी फैमिली, इन्हेंस फैमिली वेलबींग एंड सोशल अवेयरनेस, जैसा कि एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो पूरे परिवार या पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है और सोशली अवेयरनेस फैला सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है जो कि वुमेन की एजुकेशन और लिटरेसी रेट के तहत कार्य करती है। फिर आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। वुमेन अगर पॉलिसी मेकिंग की फील्ड में होंगी तो उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ जो कि वुमेन सेंट्रिक रह सकती हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकती है। इसके अलावा वे आगे बढ़ने के सहयोग के अलावा जितना भी इनका मनोबल है उसको बढ़ाने में काम कर सकती हैं। सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेंस के रिजर्वेशन को मंजूरी दी है। फिर हम बात करते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, अगर वुमेन एजुकेट होगी, लिटरेट होगी, उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो फिर जो भी जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं वो लाइंस ऑटोमेटिकली फेड होने लग जाती हैं, जो कि एक इंक्लूसिविटी को प्रमोट करती है और जो आपके सोशल स्टिग्मास हैं उनको ख़त्म करने में हेल्पफुल होती है। सो लेट्स मूव फर्दर आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2016 से चालू हुए और आईएमएफ बहुत ही बखूबी मॉनिटरिंग करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो नोडल एजेंसी इंडिया में है वो नीति आयोग है, जो कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर काम करती है और उसके अकॉर्डिंग देखती है।
तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करें तो टोटल 17 गोल्स हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो वुमेन सेंट्रिक गोल्स जो कि इस पीपीटी में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कि टोटल 4 हैं, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो कि वुमेन्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने की बात करता है। फिर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 जो कि आपके डिसेंट वर्क और इक्वल वेजेस की बात करता है, अर्थात जो आपका वर्क कल्चर है वो डिसेंट हो और मेल और फीमेल को जेंडर के अकॉर्डिंग पे ना करके काम के अकॉर्डिंग पे किया जाए। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 जो कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो आप इन चारों गोल्स को याद रख सकते हैं और ये 2030 तक वैलिड है। फिर हम बात करते हैं कि इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए एंड वुमेंस को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई है। तो जो सबसे पहली स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 22 2015 में लॉन्च की गई थी। और इसकी जो नोडल एजेंसी है जो इसको रन करती है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर। इसका जो मेन एम था वो ये था कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जो मेल और फीमेल का बर्थ रेट में जो सेक्स रेशियो है उसको कम करना, जो फीमेल चाइल्ड है उसके सर्वाइवल, उसके प्रोटेक्शन और उसके एजुकेशन में सपोर्ट करना। और रिसेंटली में अगर आप इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 2015 में 918 अर्थात 918 था, वो 2022 में सिग्निफिकेंटली बढ़कर 931 हो गया। जो गर्ल्स हैं उनका स्कूल्स में एनरोलमेंट रेशियो, इवन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के अंदर जो एनरोलमेंट था वो बढ़ा। इसके अलावा जो अवेयरनेस है वुमेन चाइल्ड राइट्स को लेकर और जेंडर इक्वालिटी को लेकर वो भी बढ़ गई। स्ट्रिक्टर परफॉर्मेंस थी। ठीक है। और इसके अलावा इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन इन सभी को बैन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं सेकंड गवर्नमेंट स्कीम जिसका नाम है महिला शक्ति केंद्र, जो कि 2017 में लॉन्च की गई और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, जिससे कि मिलियंस ऑफ वुमेन्स जो है वो इम्पैक्ट होती हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जिनके अंदर आगे बढ़ने की या डेवलप होने की कैपेबिलिटी है, बट ड्यू टू फ्यू रीजन सिग्निफिकेंट रीजंस दे कैन नॉट परफॉर्म वेल। सो उनको नीति आयोग के द्वारा भी छांट कर अलग किया गया है और उनमें स्पेशल स्कीम्स चलाई जाती है जिसके थ्रू ये कार्य किया जा सके। तो महिला शक्ति केंद्र के द्वारा जो है ये जो एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको बूस्ट किया गया, जिससे कि महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़े। अर्थात अगर महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी देन दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस आल्सो। स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे कार्य किया गया। अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई जिसके अलावा जिसके अंडर हेल्थ एजुकेशन लीगल राइट्स पे कार्य किया गया। गवर्नमेंट की सर्विसेज का बेटर एक्सेस मिला। इसके अलावा एक स्कीम जो कि चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो कि अप्रैल 5 2016 में चलाई गई, जो टोटली रिलेटेड थी वुमेन शेड्यूल कास्ट एससी एंड शेड्यूल ट्राइब एसटी को एक बिज़नेस स्टार्ट करने के पर्पज़ से। अगर इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो 40,700 करोड़ टोटल 1.8 लाख पीपल्स को सैंक्शन किए गए लोन में फॉर बिजनेस, जिसमें कि 80% लोन्स जो थे वो वुमेन्स को दिए गए, अर्थात 96 या इसके अराउंड जो रेशियो होगा। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशन को प्रमोट किया गया और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, अर्थात अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ेगा। सो नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जिसके अंदर जिसका जो मेन एम था वो ये था कि जो प्रेग्नेंट वुमन होगी उनकी जो डिलीवरी होगी वो हॉस्पिटल में हो। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल बर्थ में हो। ठीक है, और उनको फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर जो है फाइनेंशियल एड दिया जाएगा।
ध्यान रखिए फर्स्ट चाइल्ड की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। January 1, 2017 को ये स्कीम लॉन्च हुई, ठीक है। एम क्या थे इसके, लोअर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाएगा और हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी, ठीक है। अब की अचीवमेंट्स क्या रहे, ठीक है। तो की अचीवमेंट्स ये रहे कि फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिला वुमेन को, जिसके अंदर की 3 करोड़ वुमेन्स को फ़ायदा मिला, जिसके अंडर 12,000 करोड़ रुपए जो है वो डिस्पर्स किए गए डायरेक्टली। सबसे बड़ी बात है कि ये डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ठीक है। इसमें कोई भी मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल बर्थ जो 2015-16 में 78.9% थी, वो 2020-21 में बढ़कर 89.1% हो गई, जिससे कि प्रॉपर मेडिकल केयर जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा बेटर हेल्थ फॉर मदर्स एंड बेबीज़, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 2014-15 में 130 थी, वो घटकर 2018-20 में 97 रह गई। यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि जन्म के समय जो माएँ थी उनकी मौत हो जाती थी, तो वो पहले 130 मदर्स जो थी वो एट द टाइम ऑफ बर्थ दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल केयर। अब उनकी संख्या जो है वो घट गई। सेम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के साथ हुआ, जो कि 2015 में 37 था, 2020 में घटकर 2015 में 37 था और 2020 में ये घटकर 27 रह गया। अर्थात जन्म के समय जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो भी घट गई। इसके अलावा न्यूट्रिशनल बूस्ट हुआ, तो जिससे कि जो समस्याएं होती है, स्टंटिंग होती है या फिर न्यूट्रिशन एनीमिया, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स होती थी न्यूबॉर्न बेबीज़ और उनकी मदर्स में, वो कम हो गई, ठीक है। जिसको कि आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर भी ऐड करते हैं कि जो आपका न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बच्चों में, या फिर एनीमिक कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी कम हुई। अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड केयर जो है वो हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था, तो जिसकी वजह से फ्रॉड का चांस बहुत कम रहा, ठीक है। एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज़ के अंदर भी जो है प्रेगनेंसी जो है वो हॉस्पिटलाइज होने लग गई, इंस्टीट्यूशनलाइज होने लग गई, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जो ये डेटा आपको याद रहने चाहिए ऑन द टिप्स, कि IMR जो 2020 में है वो 27 है, MMR जो है वो 2020 में 97 है। लिटरेसी रेट जो है फीमेल्स के अंदर इन ईयर 2021 दैट इज़ 70.3%, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट इनफ डेटा. With these actions of government, we can see there is a role of women has increased in politics. अभी के टाइम पे लोकसभा में सबसे ज़्यादा फीमेल्स हैं। अगर हम बात करें रिसेंट पार्लियामेंट्स के जो MP MLAs थे, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हम लोग रिसेंट में जो न्यूज़ पढ़ते हैं वो देखते हैं, फर्स्ट फीमेल पायलट या फर्स्ट फीमेल जिन्होंने अभी कश्मीर में पोस्टिंग ली है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी वुमेंस एग्जीक्यूटिव्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इवन दो साइंस एंड टेक में इसरो, DRDO, ठीक है, या साइंस टेक के अंदर भी जो भी रोल्स रहे हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये फ़ायदे जो हैं वो खाली जो अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन सिटीज़ में जो रहती हैं खाली उन्हीं को फ़ायदा मिलता है, या जो रूरल वुमेन हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। तो अगर रूरल वुमेन के बारे में भी हम बात करें तो जो पास्ट सिचुएशंस थी उनके पास में लिमिटेड एक्सेस था एजुकेशन का, और लिटरेसी रेट्स जो है वो इंक्रीज़ होते थे, उनके पास में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रहती थी। जो सोशल नॉर्म्स की वजह से उनका जो घर से बाहर आना जाना या फिर स्कूल्स में विज़िट करना या कॉलेज जाना, वो सब कुछ बहुत कम था, ठीक है। इवन दो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर भी जो अवेयरनेस थी वो कम थी। बट अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो लिटरेसी रेट सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से IMR और MMR जो आपने देखा अभी रिसेंटली वो भी जो है कम हुआ है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनका फाइनेंशियली
डेवलपमेंट हुआ है और वो एम्पावर्ड हुई है अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। एग्रीकल्चर में भी फीमेल्स का रोल बढ़ा है, दैट इज़ ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेल पॉपुलेशन इन अर्बन सिटीज़। ठीक है। लोकल गवर्नेंस में भी आप देखते हैं तो सबसे कम उम्र की, राजस्थान के कई गाँव में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच जो कि 21 ईयर्स की एज में बन गए और वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग सो ग्रेट वर्क इन देयर फील्ड। ठीक है। फिर इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि जेंडर बायस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, जो स्टीरियोटाइपिंग है वो बहुत ज़्यादा है, वेज गैप है, इक्वल पे एंड रिमूव एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स। ठीक है। वेज गैप अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक मेल और एक फीमेल अगर सेम पोजीशन पे सेम वर्क कर रहे हैं तो मेल को ज़्यादा पे किया जाता है और फीमेल को कम किया जाता है। और इवन दो अगर आप देखते हैं इफ़ दे आर मैरिड एंड समथिंग, तो बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है बिकॉज ऑफ लैक कि हमारा जो रिसोर्स है बाय द टाइम इफ़ दे गेट प्रेगनेंट और एनी दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, सो न्यू हायरिंग करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। इवन सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज रहते हैं। इन नाइट शिफ्ट दे कैन नॉट वर्क, और सेफ्टी से लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वॉश गाइडलाइंस, और ये सब जो है वो लागू की गई हैं। और अदर हमें इसको और भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, जो लोग हैं उनको अवेयर करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों के अंदर, ताकि वो दे कैन रिस्पेक्ट एवरी जेंडर और उसके हिसाब से वो कार्य कर सकें। सो थैंक यू ऑल, आप लोगों ने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा, आप लोगों ने सपोर्ट किया और इसमें पार्टिसिपेट किया। सो नेक्स्ट वी विल मीट टुमारो, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। थैंक यू।